हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 10 जो है वो हम लेसन 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है। मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को भी साथ कोलैबोरेट कर लूँ कि इम्प्लिसिट वेट जो होता है वो हमारा एक दफ़ा एलिजिबल होता है पूरे कोड में, हमारे स्क्रिप्ट में, सारे एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह एक्सप्लिसिट वेट होता है वो हमारा, सॉरी, इम्प्लिसिट वेट जो होता है हमारा टाइम बाउंड होता है कि हम कितने सेकंड्स का डिले चाहते हैं बिलो मेंशन्ड जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसके लिए। और लेकिन इम्प्लिसिट वेट वेट की ही कमांड है, लेकिन इससे काफ़ी डिफरेंट है, जो कि मैक्सिमम हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। एक्सप्लिसिट वेट जो होता है वो हमारा टाइम बाउंड नहीं, हमारा कंडीशन बाउंड होता है बेसिकली। इसमें हम बेसिकली एक दफ़ा नहीं, हम 10 100 दफ़ा, हम मल्टीपल टाइम्स हम अपने कोड में कंडीशन बेस जो है ना अपना एक्सप्लिसिट वेट यूज़ कर सकते हैं। हम 10 अलग अलग एलिमेंट पे एक्सप्लिसिट वेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली सिनेरियो में आपको करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ मैनुअली एक दफ़ा करके कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, किस वेबसाइट को टारगेट करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये आपको एक वेबसाइट, फ़्लाइट रिज़र्वेशन की वेबसाइट और होटल रिज़र्वेशन वगैरह की वेबसाइट नज़र आ रही है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एंट्री करता हूँ फ़ील्ड्स में। एंट्री करके मैं बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट, अगर लेट्स से मैं फ़्लाइट पे हूँ, मैं एंट्री करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क। और मैं फिर अपनी यहाँ से अपना डिपार्चर डेट और मैं अपनी रिटर्निंग डेट जो है वो एंटर करता हूँ, और फिर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मैंने कोई भी अपना सर्च क्राइटेरिया देना है। वेट, थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप ये चीज़ नोट करें कि इसमें ये एलिमेंट्स को लोड कर रहा है। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, ये काफ़ी टाइम लेगा एलिमेंट्स को लोड करने के बाद। उसके बाद मुझे मेरे सिलेक्टेड सर्च क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मुझे सर्च रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई, फॉर एग्जांपल ये सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास अब शो हो रहे हैं, ये पहले फ़ौरन मेरे पास शो नहीं हो रहे थे, मुझे वेट कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। मैं लेट्स से कहता हूँ मैं किसी भी एक चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा जैसे ही वो इस पेज पे आए। अगर मैं वेट कमांड के बगैर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू क्लिक करूँगा तो उसको ये एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए तो पहले मैं एक्सप्लिसिट वेट कमांड यूज़ करूँगी, वो एक्सप्लिसिटली इस वेरिएबल को इस विजिबल है कि नहीं है, यूजेबल है कि नहीं है, उस वक्त उसके बाद हम इसके ऊपर हिट अपनी सेंड करेंगे, कॉल करेंगे इस एलिमेंट को। चलें अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी एक्सप्लिसिट वेट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि उसके लिए क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा, मैंने अपना एक डमी कोड रेडी किया है। मैंने आपको बताया कि हमने कौन सी वेबसाइट को यूज़ करना है। हमने वेबसाइट को जो यूज़ करना है, हमने लॉगिन करके इस नॉन स्टॉप के चेक बॉक्स पे चेक करवाना है। सॉरी, लॉगिन करके नहीं, हमने अपने कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यूज़ दे के सर्च करवानी है फ़्लाइट को, और उसके बाद हम नॉन स्टॉप पे सर्च करेंगे। जब वो नॉन स्टॉप पे सर्च करेगा उसके बाद वो एक नया पॉपअप खोल देगा कि नॉन स्टॉप की कितनी फ़्लाइट्स हैं उसके पास। ठीक है, अब ये चीज़ हम एक दफ़ा देखते हैं। अभी आप इनको छोड़ दें, हम अपने नॉर्मल कोड की तरफ पहले मूव करते हैं।
कि हम सबसे पहले हमारे पास मैंने सारे आईडीज़ और एक्सपाथ्स अपने पास कॉपी कर लिए हैं ऑलरेडी। हम सबसे पहले हम जब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, हमें सबसे पहले फ़्लाइट के बटन पे क्लिक करवाना है। फ़्लाइट के बटन पे क्लिक कराने के लिए मैं स्टार्ट में एक दफ़ा इम्प्लिसिट वेट भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पहले भी यूज़ किया था यूआरएल के बाद। फ़्लाइट जब यूआरएल हमारे पास आ जाएगा, यूआरएल पे आने के बाद हमने फ़्लाइट के बटन पे क्लिक कराना है। फ़्लाइट के बटन पे क्लिक कराने के लिए मैंने आईडी गेट कर ली है। आईडी पास करवाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक हम बाय की कमांड से कर सकते हैं, एक हम सिंपल कर सकते हैं। बाय की कमांड के लिए हम फाइंड एलिमेंट लाइक इस तरह करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी बाय डॉट एक्सपाथ कर सकते हैं, बाय डॉट आईडी कर सकते हैं, और हम कोमा दे के सेपरेटर एज अ कोमा यूज़ होता है पाइथन में, अपने इन्वर्टेड कॉमास में हम इस अपने आईडी को दे देंगे। सिमिलरली आईडी को पास करेंगे डॉट क्लिक। ये दोनों कमांड्स जो है सेम काम कर रही हैं, अभी सिंटेक्स का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। मैं करंटली इस कमांड को कमेंट कर रहा हूँ, हम यही यूज़ करेंगे अभी। अच्छा, ये कमांड जो है मेरी फाइंड हमारी इस फ्लाइट के बटन पे क्लिक करेगी। उसके बाद मैं मुझे 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स और करने हैं। मैं सबसे पहले अपना ओरिजिन एंटर करवाऊँगा, फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन एंटर करवाऊँगा, फिर मैं अपनी डिपार्चर डेट और रिटर्निंग डेट एंटर करा के सर्च के बटन पे क्लिक कराऊँगा। ये कमांड जो है मैंने आपको बताया फ़्लाइट के बटन पे काम कर रही है। फ़्लाइट फ़्लाइट्स के जाने के बाद अब मैंने अपनी ओरिजिन की फ़ील्ड जो है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे मैं अपना न्यूयॉर्क एनवाईसी टाइप करवाऊँगा। इसका मैंने आईडी गेट कर लिया है। इसका आईडी गेट मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको करके दिखा देता हूँ कि इसका आईडी मैंने कैसे निकाला है। ये देख सकते हैं, ये इसका आईडी है। ये हमारे पास डेस्टिनेशन का आईडी है, ठीक है? याद रखिएगा आईडी, मेरे पास भी यही यूज़र है। ये मेरे पास डिपार्चर डेट का आईडी है, और ये मेरे पास रिटर्निंग डेट का आईडी है। ये रहा, ये हमारे पास रिटर्निंग डेट का है। और सर्च बटन के लिए मैं एक्सपाथ, ताकि आपको एक्सपाथ का भी पता चले, एक्सपाथ का मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी एक्सपाथ किया, ठीक है? ये सारे स्टेप्स करके मैंने वन बाय वन अपने पहले मैंने अपनी इस ये कमांड मेरी फ्लाइट के बटन के बाद मैंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, मैंने आईडी डाल दी ओरिजिन की, और डॉट सेंड की से एनवाईसी उसमें टाइप करवा दिया। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी डाल दी मैंने अपनी डेस्टिनेशन वाली फील्ड की, और उसमें कनाडा मैंने टाइप करवा दिया। फिर मैंने 3 सेकंड का डिले दिया। 3 सेकंड्स के बाद फिर मैंने उसमें अपनी जो डेट की फील्ड है, उसको मैं क्लियर की कमांड भी आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्लियर की कमांड के लिए मैंने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करके अपनी जो डिपार्चर डेट है और रिटर्निंग डेट है, उन दोनों के केस में मैंने पहले क्लियर करवा रहा हूँ। सॉरी, इधर एक मिस्टेक हुई हुई है। पहले मैंने डिपार्चर डेट को क्लियर करवाना है। आई थिंक पेस्ट करते हुए इशू हुआ है। यहाँ से नीचे से मैंने ऊपर पेस्ट किया था। और ये मैं डॉट क्लियर क्या करेगा, इस फील्ड को सबसे पहले आके क्लियर कर देगा इस तरह। फिर मेरे पास यहाँ से वो डेट में मेरे पास जो वो फील्ड है, वो एज अ टेक्स्ट फील्ड काम करी, तो मैं एज अ टेक्स्ट फील्ड उसमें डाटा एंटर करवा रहा हूँ, अपनी डेट एंटर करवा रहा हूँ। फिर मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करके मैंने डिपार्चर डेट की आईडी दी है, और सेंड कीज़ करके मैंने उसकी डेट एक एंटर करवा ली। सिमिलरली मैंने रिटर्निंग वाली जो मेरी फ़ील्ड है, उसका आईडी पास करवाया है। ये रिटर्निंग वाली फ़ील्ड जो है मेरी, और इसको पहले क्लियर, जब मेरे पास उसका लोकेटर आ गया, उसके बाद मैंने उसको क्लियर करवा दिया। क्लियर करवाने के बाद मैंने उसमें अपनी सेंड की से डेट पास करवाई।
फिर मैंने ये इसके बाद 3 सेकंड का डिले दिए। 3 सेकंड्स के डिले के बाद मैंने इसको अपने जो सर्च फील्ड पे सर्च का बटन है उस पर क्लिक कराया वाया एक्सपाथ। उसका ये सिंटैक्स है आपके सामने। अब आ जाए आप मेन चीज़। अब हमने क्या करना है, जैसे ही मैं इस सर्च पे क्लिक करूं तो मेरे पास आगे जो नॉन स्टॉप का चेक बॉक्स है उस पे जाके वो वेट करे। नॉन स्टॉप के चेक बॉक्स पे मैं वेट करवा रहा था। अब ये आप देख रहे हैं कि ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, सारे एलिमेंट्स गेट करने में टाइम ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिसेबल हैं सारे एलिमेंट्स अभी। तो इसके लिए मुझे एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना है। मेन हमारा टॉपिक ये है। अब मैंने इस पे क्लिक करवाना है जब तक एलिमेंट ना आए। उसके लिए हमें 2 पैकेज इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है हमें वेब ड्राइवर वेट का, एक उसका ये पैकेज है। और एक हमें एक्सपेक्टेड कंडीशंस का पैकेज इंपोर्ट करवाना है। फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर्स डॉट सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेक्टेड कंडीशन एज ईसी मीन्स कि मैंने इस एक्सपेक्टेड कंडीशन को एज अ वेरिएबल यूज़ करूँ ताकि मुझे पूरा नीचे एक्सपेक्टेड कंडीशंस ना लिखना पड़े। फिर मैं ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सर्च के बटन के बाद ये सर्च का बटन है। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वेट का ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने वेब ड्राइवर वेट अंदर पैरामीटर्स दे दिए ड्राइवर और अपना टाइम दे दिया 10 सेकंड्स। ये 10 सेकंड्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना जो एक और वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल में मैं अपना सिंटैक्स सारा लिख रहा हूँ कि वेट, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, वेट डॉट अनटिल, उस वक्त तक वेट करो। अब यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड कंडीशन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एज अ वेरिएबल यूज़ किया था, ईसी लिखूंगा, वेट डॉट अनटिल ईसी डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ये एक्सपेक्टेड कंडीशन है। हमारे पास सेलेनियम की वेबसाइट पे ये सारी कंडीशंस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ये देखें आप, सेलेनियम की अपनी वेबसाइट है, इस पे हमारे पास सारी एक्सपेक्टेड कंडीशंस पड़ी हुई हैं कि इस टाइटल भी आप कर सकते हैं, विजिबल भी कर सकते हैं। अब मैं इधर चूज़ करूँ एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, मतलब वो एलिमेंट जो है क्लिकेबल है कि नहीं। उसके लिए आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहें तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब आप यहाँ से आप देखें कि मैंने अब एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल ना भी बनाऊँ ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इस तरह काम करता हूँ, मेरा वे ऑफ वर्क है। वेरिएबल बना के मैंने इसमें अपना ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट में मेरा ये सारी कंडीशन आ जाएगी। इस ऑब्जेक्ट में कितना वेट करो अनटिल, एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, कौन सा एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ये आईडी एलिमेंट का मैंने दे दिया। उसके बाद मैं टाइम स्लीप दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिले दे रहा हूँ क्लिक के बाद, उसको एलिमेंट मिलने के बाद। फिर मैं जो मेरे पास एलिमेंट आ जाएगा मेरा वेरिएबल डॉट क्लिक, इस वेरिएबल में मेरे पास ये सारी कंडीशन पड़ी हुई है, उसको मैं जस्ट क्लिक की कमांड सेंड कर रहा हूँ। मैं आपको ये कोड अपना चला के दिखाता हूँ। ब्राउज़र खोला है उसने। अब आप देख सकते हैं कि वो फ्लाइट्स के बटन पे क्लिक करेगा। NYC टाइप किया उसने, डेस्टिनेशन में कनाडा टाइप किया उसने, डिपार्चर और रिटर्निंग डेट मेरे पास देके उसके बाद वो सर्च के बटन पे एक्सपाथ पे क्लिक करेगा। एक्सपाथ गेट करके उसके बाद मैंने क्लिक की कमांड भेजी थी। अब आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन वेट करेगी पहले एलिमेंट टू बी, एलिमेंट टू बी अब मेरे पास एक्सपेक्टेड कंडीशन है, एक्सपेक्टेड कंडीशन है मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉन स्टॉप के बटन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करवा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने क्लिक कर दिया है और नॉन स्टॉप का पॉपअप मेरे पास ओपन हो गया है, एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये देखें आप पीछे मेरे दूसरे ब्राउज़र पे देख सकते हैं, नॉन स्टॉप पे क्लिक है, नॉन स्टॉप के अकॉर्डिंगली सर्च रिजल्ट वो मेरे पास सर्च करके ले आया है। उम्मीद है आपको ये कोड समझ आया होगा। कोई मुश्किल या कोई परेशानी हुई तो काइंडली मेरे से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और मैंने अपना स्काइप आईडी भी मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर उस पे भी आप मेरे से रब्ता करें, कोई हेल्प लेना चाहे तो ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा।
एंड मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, जिस तरह मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें काइंडली। प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं सीख सकते, मेरा इतना कुछ सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लर्न ही तब कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ की। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने कज़न्स, अपने फैमिली किसी के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।